हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू एजुकेशन हब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कंपनी बुक्स का शेयर कैपिटल और चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट। आज समझते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा हमारा ये। क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे हमने? 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और अ प्रीमियम ऑफ ₹4। सो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ये प्रीमियम पे इशू किया शेयर है। अच्छा, इससे समझते शेयर क्या होता है। कई लोग हमारे पुराने बैच के होंगे तो उन्हें पता होगा कि शेयर्स क्या होता है। किसने नहीं देखा तो बताता हूँ। शेयर क्या होता है? किसी भी कंपनी का ऑनर से परचेज करना इन ए पार्ट ऑफ स्मॉल पीस, इसे बोलते हैं शेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपीज़ का एक शेयर जो होगा वो एक पार्ट ऑफ ऑनरशिप कहलाता है। ठीक है। सो उसी को हम समझेंगे कि हमारी अकाउंटिंग जो हमारी बुक है कंपनी अकाउंट्स, उसमें कैसे इसको अकाउंटिंग करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे और इसके बेस पे पेज हमारा कैसे रेडी होता है। सो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? शेयर को इशू करना है और किस पे इशू करना है? प्रीमियम पे। तो अभी प्रीमियम क्या होता है? मतलब ये होता है कोई भी शेयर अगर इशू हो रहा है तो इशू कैसे होगा? 3 कैटेगरी में इशू हो सकता है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, 3 कैटेगरी है। अगर मैं शेयर्स को इशू करना है तो पार मतलब क्या? कोई शेयर जो 100 रुपीज़ का है उसको हमने 100 में ही पब्लिक को इशू कर दिया। ठीक है। सो अगर सेम ही रेट का हमने इशू करा शेयर्स को तो बोलते हैं पार। कौन इशू करेगा ये शेयर्स? कंपनी। किसको इशू कर रही है? पब्लिक को। आम जनता जो है वो शेयर्स खरीदती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो पब्लिक को क्या होगा? 100 का शेयर्स 100 में मिल गया तो सेम रेट है, तो उसे बोलेंगे पब्लिक को पार पे इशू किया गया। अगर वही शेयर 100 का 120 में मिला, मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसा मांगा एज ए कंपनी, हमने पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा मांगा तो क्या हुआ? प्रीमियम पे इशू किया गया। बट अगर कोई शेयर जो 100 का था वो 80 में इशू किया जाए तो वो डिस्काउंट। बट अकॉर्डिंग टू लॉ, किसका लॉ? सेबी लॉ कहता है कि कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पब्लिक का एक तरह से आप कंपनी को डी वैल्यू कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पहले अपना शेयर जो इशू कर रहे हो वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। किस पे इशू कर रहे हो? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट पे इशू करना शेयर्स अलाउड ही नहीं है। तो हमारे पास 2 कैटेगरी बनता है, क्या? या तो पार पे इशू होगा या तो प्रीमियम पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा शेयर इशू हो रहा है किस पे? प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम मिल रहा है हमें इसमें? 4 रुपीज़ पर शेयर। और शेयर कितने का है ये? 10 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? पेमेंट कैसे देनी है हमें? इंस्टॉलमेंट्स में। फर्स्ट 6 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, नेक्स्ट 3 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग 1 रुपीज़। यहाँ पे क्या है? छूट कर रखा है। मतलब जो 6 रुपये है ना वो 5 + 1 के केस में आ रहा है। 1 + 1 मतलब जो 1 है ये आपका प्रीमियम हो गया, या 2 + 1 ऐसे पेमेंट हमें लेनी है। और 2 + 1 मतलब जो 1 है ये आपका 1 प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं शेयर्स को इशू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। कितने शेयर्स मिले हमें एप्लीकेशंस के लिए? 45,000। बट शेयर्स कितने थे हमारे पास? 30,000। तो शेयर्स ज़्यादा हो गए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे केस कि हमारे पास शेयर्स अवेलेबल 30,000 है और हमारे पास एप्लीकेशंस मतलब लोगों ने कितना अप्लाई किया हमारे पास एप्लीकेशन? 45,000। मतलब लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तो इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ चैप्टर में। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जब हमारा शेयर्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाए लिमिटेड से तो उसे बोलेंगे ओवर। तो यहाँ पे कितना हमारे पास ओवर 6 रुपीज़ आ गया। 50,000 शेयर जो है एक्स्ट्रा है, प्लस आ गए। तो अब क्या करें जो एक्स्ट्रा है उसका? बताइए कुछ क्या करेंगे वो? एप्लीकेशन फॉर 9,000 जो थे इसमें से 15 में से 9 क्या करेंगे? उसको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इनको वापस कर दो, रिफंड कर दो। बाकी जो बचे कितने बचे?
15 माइनस 9, 6,000 बच गए हमारे। वो एक्सेस मनी कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट पे यूज़ करना है। मतलब तो नेक्स्ट कॉल है हमारी 1:1 वाली, 2 रुपये की कॉल, वहाँ पे हमें इस पैसे को एडजस्ट करने को बोला गया है। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट केस। हरी, हरी कौन है? एक सब्सक्राइबर था हमारा जिसने हमारा शेयर सब्सक्राइब किया था। टू whom 600 शेयर्स वर अलॉटेड, मतलब उसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए कंपनी के थ्रू। बट क्या किया उसने? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। कौन सा पैसा नहीं दिया? ये वाला, 2 रुपये नहीं दिए। 6 रुपये दे दिए, 2 रुपये नहीं दिए। तो क्या किया कंपनी ने? हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अभी नया टर्म आ गया, क्या है ये? फोरफिटेड। तो ये क्या होता है फोरफिटेड? जब कोई पर्सन, कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी शेयर एप्लीकेट अगर शेयर्स हमें फुल पेमेंट नहीं करे, अगर हमने पैसे मांगे एज ए कंपनी, अगर हमने पैसे मांगे तो सामने वाला पैसा अगर नहीं दे रहा है तो हमारे पास राइट्स होता है एज ए कंपनी, हम उस शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं। मतलब उसके पैसे को हम जब्त कर सकते हैं, पूरा पूरा शेयर वो हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे उस शेयर्स को, और जो पैसा पेमेंट किया है उसने वो पैसा वो हमारे पास एज ए रिजर्व रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने कि हमने फोरफिट करना है शेयर्स। क्या करना है? फोरफिट करना है, मतलब उनका शेयर्स हमें अपने पास रख लेना है। ये हो गया आपका शेयर कैंसिल। ठीक, एक और देखते हैं। एक और पर्सन है ऐसे ही, कौन है वो? मोहन। मोहन ने क्या किया? मोहन हु अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स। तो यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ लिखा हुआ है अलॉटेड, यहाँ लिखा है अप्लाइड, दो अलग चीज़ें हैं। अलॉटेड मतलब क्या? अगर कोई शेयर्स आपको अलॉट हुए, वो हुआ अलॉटेड, मतलब आपने अप्लाई किए थे 500, आपको मिले कितने? 300, तो वो क्या हुआ? अलॉटेड। यहाँ पे अलॉटेड की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है अप्लाइड, तो दोनों चीज़ लिख जाएगा, लिखा जाएगा। बताइए कैसे निकालना होता है। तो अप्लाई किए थे कितने उसने? मोहन ने 1080 शेयर्स, और फेल टू पे 2 कॉल्स। उसने क्या किया? कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन सा कॉल नहीं दिया? फर्स्ट 3 रुपीज़ एंड नेक्स्ट 3 रुपीज़ नहीं दिए। ठीक है, तो आगे क्या करा उन्होंने कंपनी ने? दिस शेयर वाज फॉरफिटेड, उसका शेयर वो भी हमने फॉरफिट कर दिया। अब बात करते हैं लास्ट करना क्या इसके बाद। तो 1200 फॉरफिटेड, हमने कितने से फॉरफिट करे? यहाँ देखो 600 यहाँ फॉरफिट किए, और यहाँ हमने कुछ शेयर फॉरफिट किए, पता नहीं कितने फॉरफिट किए, फाइंड करेंगे हम। उसमें से 1200 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। अभी नया टर्म आ गया, री इशूड। मतलब क्या होता है री इशूड? तो समझते हैं, अगर कोई शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किया, मतलब जब्त कर लिया, उस शेयर को फिर से किसी और पर्सन को अगर री इशू किया जाए, फिर से लॉन्च किया जाए, रीगेन किया जाए, तो उसे बोलेंगे री इशू। किसी अदर थर्ड पर्सन को हमने फिर से इशू करना है। तो कैसे इशू किया है? फुल्ली पेड अप ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 रुपीज़। मतलब फुल्ली पेड क्या? 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर हमने 9 रुपये की पेमेंट पे हमने इशू कर दिया। मतलब हमने 10 का शेयर 9 रुपये में इशू कर दिया, 1 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने ले लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे शेयर तो डिस्काउंट पे इशू होता ही नहीं। हाँ, डिस्काउंट हमने कैसे दे दिया? सो ये हमारा केस है री इशू का। री इशू के केस में शेयर हमारा डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। ठीक है, जनरली जो फ्रेश इशू होगा वो कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। तो आगे देखते करना क्या है। द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, इसमें बोला गया कि मोहन के जो शेयर थे सारे सारे इंक्लूड किए गए हैं। अब बात है करना क्या है, हमें करना है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन कहता है हमें एक एंट्रीज पास करनी है। तो ये को चारों समझते हैं कितनी एंट्रीज पास करनी है इस पूरे क्वेश्चन के डिटेल में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है किस चीज़ का? क्वेश्चन है हमारा फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट इसी का सॉल्यूशन। एंट्री करनी है। फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल, और कौन सी कंपनी है ये? एक्स लिमिटेड। ध्यान देंगे इन द
बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, आप फॉर्मेट बनाते हैं। बैठना दिखे तो बोल अभी डाल